जी साहब, साहब ये पैसे ले लीजिए और हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए साहब। पहले मुझे ये बता कि तुझे यहाँ पर आने किसने दिया, किसने रोका नहीं तुझे यहाँ पर? इतने अमीर लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे रेस्टोरेंट का रेपुटेशन खराब करना चाहता है। ये क्या तमीज है बात करने की? हम आपको पैसे दे तो रहे हैं ना, आप पैसे लो और हमें खाना दे दो। क्या लगता है इन पैसों से इस रेस्टोरेंट में तुम खाना खा पाओगे? 60 रुपए में ना यहाँ पर एक नॉर्मल चाय तक नहीं आती है। और अपनी ना औकात अनुसार कहीं पर जाया करो। अगर ज्यादा तुम्हें खाने का शौक है तो बाहर ठेली लगते हैं, ठेली पे जाके खाओ। नहीं साहब, वो क्या है ना कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है साहब, और वैसे भी ना आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो इसकी खुशी के लिए मैं इसको यहाँ लेकर आया हूँ साहब। अबे साले, जितनी तेरी औकात होती है उस हिसाब से अपना बर्थडे मनाया कर या फिर अपनी बेटी का बर्थडे मनाया कर। और तुम्हारे तो वैसे औकात भी नहीं होती, एक बात बता रहा हूँ मैं। और तुम्हारी ना ये 60 रुपए में यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। बाहर जा, भीख मांग, भंडारे में खा, जहाँ मर्जी खाना खा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। साहब आप तो बड़े ही बदतमीज हो। बाबूजी, इससे तो लाख गुना अच्छे लोग वो होते हैं जो ठेली पर खाना बेच रहे होते हैं। कम से कम उन्हें बात करने की तमीज तो होती है, वो इज्जत से खाना तो खिलाते हैं। और एक ये है जिसे बात करने की तमीज नहीं है, ऐसी बात करती हो कि तुम अपने बड़ों से। क्योंकि मैडम वहाँ पर आप जैसे लोग ही होते हो, 2 कौड़ी के गरीब लोग, और तुम दोनों इज्जत से बात करते हो जाता है काम। लेकिन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर आते हैं हाई प्रोफेशन के स्टैंडर्ड लोग। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन हम में ना इंसानियत है। हम जानते हैं कि हमें अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना है। तुम भले इस बड़ी जगह पे काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी छोटी है क्योंकि तुम में तमीज नहीं है, तुम में इंसानियत नहीं है। और हम ही नहीं खाएंगे यहाँ पे खाना, हम खा ही नहीं सकते इस जगह पे बैठ के। देखिए मैडम, और तो रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, और ये तमीज का ये मुझे ज्ञान पढ़ा रही है ना, अपने थैले में रखो और निकलो यहाँ से। ये मेरा रेस्टोरेंट है, मेरी मर्जी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, चले जाते हैं। बाबूजी, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, चलिए हम इस पैसों में बाहर से कुछ अच्छा खाते हैं। हाँ निकलो। ठीक है बेटी, चलो। 1 मिनट अंकल, क्या हो गया? साहब देखो ना, हम इन्हें पैसे दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि कुछ खाने के लिए दे दीजिए, और ये है कि हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। क्यों भाई, खाना क्यों नहीं दे रहा है इनको? माशे, आप कौन हो मुझे सिखाने वाले कि मुझे किसे खाना देना है और किसे नहीं? यहाँ का मैनेजर मैं हूँ ना, तो मेरी मर्जी से चलेगा किसे खाना देना है किसे नहीं। तो मैनेजर है तो इतना तो पता होना चाहिए कि लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। ये रेस्टोरेंट है ना, तो कस्टमर के साथ कैसे डील करता है ये तुम्हें पता नहीं है? देखिए, कस्टमर के साथ कैसे डील किया जाता है नहीं मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन उन कस्टमर के साथ जो डिजर्व करना जानते, जो रिच हो, अच्छी फैमिली से आते हैं। और इन जैसे लोगों को देख के लगता है कि अच्छी फैमिली से आते हैं, ये तो अच्छे ठिकाने में भी नहीं रहते होंगे। हमारी ना एक रेस्टोरेंट की रेपुटेशन है, अगर वो रेपुटेशन खराब हुई ना तो नौकरी मेरी जाएगी, और मुझे ना ऊपर जवाब देना होता है, इसलिए यहाँ पर इन लोगों को अलाउ नहीं है। कौन बोला है कि ऐसे लोग यहाँ पे खाना नहीं खा सकते हैं? ये इंसान नहीं है क्या, जानवर है? तुम भी तो इंसान ही हो ना, तो इतना तो पता होना चाहिए कि इंसान को कदर करनी चाहिए। रेपुटेशन क्या खराब हो रहा है तुम्हारा भाई? बाप समान है तुम्हारे, तो इनको खाना खिलाने में क्या दिक्कत है तुम्हें? देखिए, मेरा ना खामखा इनसे रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा का ना ओहदा बहुत बड़ा है और बहुत अच्छी रेपुटेशन लेके बैठे मार्केट में। ये 2 कौड़ी के आदमी मेरे बाप समान होंगे। माना कि तुम्हारे बाप नहीं है तो तुमसे ऐसे बात करेगा हैं? तुम्हारे पापा ने बड़े से बात करने की तमीज नहीं सिखाई है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? ऐसे रेस्टोरेंट को लेके आगे जाओगे तुम, एक कस्टमर नहीं आएंगे तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास बात करने का सलीका नहीं है। ठीक है, सारे कस्टमर ना 1-2 दिन में निकल जाएंगे यहाँ से। देखिए मिस्टर, 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं, और कैसे कस्टमर को हैंडल किया जाता है ना मुझे अच्छी तरीके से पता है। अगर नहीं करना आता तो मैं यहाँ पर नौकरी भी नहीं करता, या फिर मुझे नौकरी से निकाल देते। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि किसके साथ अच्छे से बात की जाती है और किसके साथ नहीं। और आप होते कौन है मुझे बीच में बोलने वाले? आराम से आए हो, खाओ और निकलो। मैं खाना खा ही रहा था, मैंने देखा कि तुम यहाँ पे खड़े होकर बदतमीजी कर रहे हो एक बूढ़े इंसान से, जो कि यहाँ पे तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आया है, ना कि तुम्हारे सामने भीख मांगने। तो जब ये पैसे दे रहे हैं तो तुम्हें खिलाने में क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, कितने रुपए ये? 60 रुपए है ना? अब खुद बताओ 60 रुपए में यहाँ पे क्या मिलेगा? अरे यहाँ पर क्या भंडारा खोल रखा मैंने, या फिर खैरात का खाना मिलता है यहाँ पर 60 रुपए में? अगर आपके पास पैसे नहीं है क्या अंकल? हाँ साहब, मेरे पास बस यही पैसे हैं। वो क्या है ना कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और इसकी खुशी के लिए मैं यहाँ आ गया, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये इतना महंगा रेस्टोरेंट होगा।
कोई बात नहीं, आप चलिए सामने टेबल पे, मैं खाना लगवाता हूँ, आप खा के जाइएगा। आप भी चलो। नहीं साहब, ये हमें फिर डांट के भगा देंगे साहब यहाँ से। मैं हूँ ना, आप चलो बैठो, मैं आ रहा हूँ। ओ हेलो हेलो, ये मेरा रेस्टोरेंट है और मेरी मर्जी से चलेगा यहाँ पे काम, ठीक है? ऐसे लोग अगर मेरे रेस्टोरेंट में बैठेंगे ना, सारे रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जितने अमीर लोग आते हैं वो भग जाएंगे यहाँ से। अच्छा, तुम्हें तो अभी पैसे से दिक्कत हो रही थी, अब तुम्हें इनके बैठने से दिक्कत हो रही है? खाना ना खाए, भूखे हैं, इनके बेटी का बर्थडे है, फिर रेस्टोरेंट में आए खाना खाने के लिए, दिक्कत क्या है भाई तुम्हें? अरे खाना खाना तो बाहर जाके खाए ना, रेडी वेडी पे। ओ हेलो, तुम्हारा रेस्टोरेंट है, तुम जाओ, ऑर्डर लो और खाना लेकर आओ। तुम्हें पैसे से मतलब है, ना कि कौन आके खा रहा है कौन जा रहा है, ठीक है ना? अपने काम से मतलब रखो, समझ में आ रहा है ना? और ये यहीं पे बैठ के खाएंगे। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं पैसे दे रहा हूँ तुम्हें, आप चलो अंकल बैठो। अरे ऐसे कैसे जाएगा रोक यहाँ पे? और तू होता कौन है बे? हैं? इतनी देर से तमीज से बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही? सर पे चढ़ के नाचेगा क्या मेरे? क्या तमीज से बात कर रहा है भाई तुम? ये तमीज होती है? बात करने का सलीका मालूम है तुम्हें कैसे बात किया जाता है? हमेशा आता हूँ तुम्हारे रेस्टोरेंट में, पर तुम जिस लहजे में बात कर रहे हो ना, मेरे से आज तक किसी ने ऐसा बात नहीं किया। अपना ना जबान संभाल के बात करो, बड़े हैं तो रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है? ये यहीं पे बैठेंगे और यहीं पे खाना खा के जाएंगे, और तुम खाना लाकर परोसोगे इनका। मुझे सिखाएगा तू कैसे काम किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता? अब एक काम करता हूँ, मैं तुझे भी यहाँ पे नहीं रहने दूंगा, इनके साथ साथ ना तुझे भी धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। या फिर एक काम करता हूँ, पुलिस को कॉल करता हूँ और बोल दूंगा कि बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ। करूँ कॉल? अच्छा, तो मुझे कानून सिखाएगा? तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ? एक नॉर्मल इंसान जो 9 to 5 जॉब करता है, यही होगा तू? डिप्टी कमिश्नर हूँ मैं यार, सुजीत पांडे नाम है मेरा। हर थाने में जाके मेरे बारे में पता कर लो कि मैं कौन हूँ। क्या कर दिखा रहा है तू मेरे को? मैं बुलाऊं पुलिस को? सर अभी क्या ना, तेरे रेस्टोरेंट सीज होगा और उसके साथ में तू जाएगा चक्के बेचने। सर लिसन टू मी सर एक्चुअली मुझे सच्ची में नहीं पता था सर कि आप क्या कोई अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है तो तू उसका रिस्पेक्ट करेगा, और कोई अगर मैला कपड़ा पहन के आ रहा है तो उसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली बस जो बॉस कहते हैं उन्हीं की बात सुनता हूँ और कुछ नहीं। कौन है बॉस तुम्हारे? मिला हमसे जरा उनको शाम को। नहीं सर, अगर उनको मैंने बोल दिया और आपने उनको कुछ बोला सर, मेरी नौकरी चली जाएगी सर। क्या खाओगे अंकल आप? बेटा बस जिससे पेट भर जाए, दाल और रोटी। खाना लगा इनका, जैसे हम बोले थे ना, तू लेके आएगा, तू सर्व करेगा इनका खाना अभी 5 मिनट के अंदर में। अंकल आप चलो बैठ। सर वेटर से करवा देता हूँ। बोला ना तू, या मैं कॉल करूँ? नहीं सर, मैं लगाता हूँ सर। सॉरी सर। हाँ आइए अंकल। सर ये आपका खाना सर्व कर दूं सर? लगाओ। मैं सर? हाँ तुम। ठीक।